हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो हमारा फेवरेट टॉपिक आ गया है कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे लिए क्या है, वो क्या सोच रहे, फुल मून का क्या उनके उनके ऊपर कोई असर हुआ है। अगर आपने ये फुल मून के टाइम या फिर उसके पहले अगर कुछ स्पेल वर्क किया है या फिर कुछ मैनिफेस्टेशंस किया है तो क्या वो उनके ऊपर असर हो रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये फुल मून का उनके ऊपर उनके एनर्जीज में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, पहला ही कार्ड जो आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स का है। यहाँ पे ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स वाला ये जो है वो मुझे आप नहीं तो आपके जो पर्सन है वो लग रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज है, आपकी नहीं। ओके, यहाँ पे थर्ड पर्सन है बहुत सारे केसेस में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ये पहले तीन कार्ड देख के ही जो लगा ना वो ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ओके, और थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने शायद आपको छोड़ा था या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जहाँ पे आप इसी तरह से हर्ट थे। ओके, यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ देयर सम डिसीजंस। इन्होंने आपके साथ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही रिलेशनशिप रखा था, ये बोल सकते हैं। इन्होंने सिर्फ आपसे लेने का काम किया और आप देते गए। ओके, आप जैसे कि कोई जस्टिस की देवता थे और उस तरह से आप दे रहे थे, उस तरह से आप दे रहे थे कि किसी को ज़रूरत है और मुझे देना है। ओके, कोई मुझे हाथ सामने फैला के मेरे खड़ा है और मैं मना कैसे करूं, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। ऑल दो आपको पता था कि सामने वाला पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, आपको सब समझ में आ रहा था, आपको सब समझ में आ रहा था कि सामने वाला पर्सन मुझे यूज़ कर रहा है। ओके, सामने वाला पर्सन बस और बस अपने स्वार्थ के लिए ही मेरे साथ है और कहीं ना कहीं जब इसका स्वार्थ निकल जाएगा तब ये निकल जाएगा, या फिर ये यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास ये चला जाएगा, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ ही है। ओके, ये मैरिड हो सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए मैरिड ही है। ओके, बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं, जनरल रीडिंग है, कोई भी यहाँ पे ऐसी रीडिंग नहीं हो रही है कि पर्सनल रीडिंग है। अगर आपके साथ ये मैच नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर इंगेज्ड हो सकते हैं। ओके, आपने इस रिश्ते में हमेशा दिया है, ऑल्दो आपको पता था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये जो पर्सन है वो बस और बस आपसे मांगते रहे और आप बस और बस उनको देते गए। ओके, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका असर आपके ऊपर क्या होगा, आप क्यों ये सब कर रहे हो। आपको ये था कि मेरा प्यार है तो मैं कर रही हूँ, बस दैट्स इट, बात ख़त्म। अभी क्या हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना वो ये दोनों के झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। और तब जाके इनको शायद अभी अक्ल आ रही है, इनको अभी समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है। ओके, इन्होंने थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ अपना कुछ स्वार्थ निकालने के लिए। जिस तरह से आप इनको प्यार दे रहे थे उसी तरह का प्यार ये थर्ड पर्सन को दे रहे थे, थर्ड पार्टी को दे रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ वही किया जो इन्होंने आपके साथ किया। और तब जाके यहाँ पे हिसाब बराबर का हुआ है और अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कितने गलत थे, इन्होंने कितना गलत किया है। ओके, और देखते हैं कि इनकी एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेके। देखो, अब आपके पास आने का सोच रहे, अब आपके पास आने का सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके तुम्हें मना लूँगा। ऑल्दो इनको पता है कि ये इजीली पॉसिबल नहीं होगा, ये इजीली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप अभी इस रिश्ते से निकल गए हो। आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, मुझे तुम्हारी जितनी हेल्प करनी थी कर ली, अब नहीं। आप अब पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, आप बस ये सोच रहे हो कि मुझे आगे निकलना है, मेरा भी अपनी लाइफ है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा चिड़ी चुबड़े बातें करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मनाया कैसे जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से आपको यूज़ किया है और इसी कारण ये
अभी आ भी रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज़ा इन्हें नहीं आ रहा है, आपका अंदाज़ा इन्हें नहीं आ रहा है। इनको ये पता है कि इमोशंस आपके काफ़ी हाई है और इन्होंने काफ़ी आपको हर्ट किया है। अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको ये डर है कि कहीं आपके मुंह से कोई कर्स ना निकल जाए। लिटरली इन्होंने इस तरह से इस हद तक जाके आपको यूज़ किया है कि इनको अब खुद को ही डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं आप उनको ऐसा कुछ बोल ना दे या फिर उनको ऐसा कर्स ना कर दे कि इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से इनके हालात है। बहुत है ना, दुनिया को दिखा ऐसे रहना कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी तो वाओ मस्त चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ भी मैं हैप्पी हूँ, इनके बच्चे हो सकते हैं, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अंदर से पता है कि मेरी बैंड बजी है, ओके, मेरी बैंड बजी है। अपना सारा सुख जो है ना वो अपने बच्चों में देख रहे हैं, लेकिन बच्चे भी कहीं ना कहीं इनको माँ का ही रूप दिख रहे हैं, माँ का बोल सकते हो, बाप का बोल सकते हो, मतलब जो भी आप जिस भी जेंडर से हो, ओके, जिस भी जेंडर के हो, तो उस हिसाब से इनको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी अपने मतलब आपके पार्टनर की ही बातें मान रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको भी इग्नोर कर रहा है और आपको अभी आपका भविष्य जो है वो सामने खड़ा बैठा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। आपने लिटरली इनकी तरफ देखने को भी अभी मना किया है, आपने लिटरली इनकी तरफ अभी देखने को भी मना किया है। आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है कि तुम चाहे अभी जियो या मरो। लिटरली यही शब्द मैं बोलना चाहूँगी, तुम चाहे जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके। अगर मैंने तुम्हारी अभी हेल्प भी कर दी, इट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी के कारण ही अगर मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो कर दूँगी, अदरवाइज डोंट कम टू मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट बैक टू यू, ओके। मैं आपके पास अब नहीं आ रही हूँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि कभी भी अब मैं तुम्हें मिल पाऊँगी। और ये कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि मेरे हाथों से अब दोनों रिश्ते छूट गए और कर्मा इनको हिट हो गया, ओके। ईगो चाहे जितना भी हो, आप लोगों को चाहे जो भी दिखाओ, ये लोगों को चाहे जो भी दिखा रहे हैं, जो भगवान है ना वो जब हाथों में लट्ठी लेके पीछे पड़ जाता है ना, उसका हिसाब बहुत अलग होता है, ओके। आप उससे दो हाथ नहीं कर सकते। और इनका मतलब लाइफ है ना लिटरली इतनी मैसअप हो गई है कि इनको पता नहीं स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं। मुझे महादेव का क्यों लगा यहाँ पे कि शी इज़ प्लानिंग टू गो समवेयर एट महादेवा's टेम्पल। केदारनाथ जाने की सोच रहे हो सकते हैं, या त्र्यंबकेश्वर, कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जाने की सोच रहे हैं ये कि जिससे कि इनके सारे दुख दर्द का नाश हो जाए। लेकिन ये यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो फ्रीजी कोल्डनेस इन्होंने आपको दिया है वो उनका कर्मा इनके ऊपर हिट बैक हो रहा है। अब कितना भी चाहे भगवान का कर लो, चाहे जो कर लो, ये सारी चीज़ें हैं, ये इनको हिट बैक तो होगी ही, ये इनको हार्म तो करेगी ही करेगी। तो हमेशा मैं ये बोलती हूँ ना कि जो हम करते हैं वो हमारे ऊपर वापस आता है। अगर हमने किसी को नुकसान किया है तो हमारा भी नुकसान होगा। तो हमेशा आपको अपने कर्मास के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। हम इंसान हैं, भेड़ भेड़िए नहीं है, ओके। हम जानवर नहीं है कि उसने मेरे साथ वैसे किया तो इसलिए मैंने भी उसके साथ ऐसे किया। हाँ, खुद के साथ जस्टिस करना ये कोई बुरी बात नहीं है, खुद के लिए स्टैंड लो, बिल्कुल लो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है वहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सुनना भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं मेरा प्यार था इसलिए मैं सुन रही हूँ, या फिर मैं बहुत ऐसे अच्छी हूँ ये सुन रही हूँ। तो भगवान को ये भी मंजूर नहीं है, भगवान के दरबार में ये भी मंजूर नहीं है। भगवान ये बोलते हैं कि शस्त्र उठाओ पार्थ, ओके। शस्त्र उठाओ, वो चाहे अपने हो या पराया हो, जहाँ पे गलत है तो गलत को गलत बोलना होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने मुझे ऐसे किया इसलिए मैंने भी उसको वैसे किया, वो मत करो। किसी को कर्स मत करो। हाँ, वहाँ से सीधी तरह से निकल जाओ।
अपने जो हिस्से का बोलना है वो बोल दो कि ये जो तुमने किया वो मुझे सही नहीं लगा, वो गलत था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे जाके इस पर्सन को मैं चोट पहुँचाऊँगी या फिर मैं कोई चीज़ ऐसी करूँगी, तो कर्मा आपके ऊपर हिट होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं अभी इसको तबाह कर दूँगी कोई स्पेल करके या फिर कुछ भी करके, तो जैसे उनका कर्मा उनको मिला है, उसी तरह से आपका कर्मा भी आपको मिलेगा। क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है कि जो किसी का कर्मों का हिसाब करने यहाँ पे बैठा है। ओके, तो ये करने की गलती कभी भी मत करो कि दुनिया ऐसी चलती है तो मैंने भी उल्टा सोच लिया तो क्या है, मैं भी किसी के साथ ऐसा ही बिहेव करूँगी तो क्या है, अगर किसी ने मुझे चीट किया है तो कल जाके मैं भी किसी को चीट करूँगी, सारी लड़कियाँ ऐसी ही रहती है या फिर सारे लड़के ऐसे ही रहती है, नहीं, सारे ऐसे नहीं होते। ओके, और आपको एक गलत मिल गया इसके वजह से पूरी दुनिया ख़राब नहीं होती और पूरी दुनिया ख़राब है भी नहीं। ओके, इट्स योर चॉइस कि आप वहाँ पे मर रहे थे, आपको जो भी करना था आपने किया, अब वहाँ से निकलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने जाके आप उसके साथ फिर से कोई नाटक करो उसके साथ या किसी और के साथ, तो ये बहुत गलत होगा। तो यहाँ पे ये फुल मून का जो मैसेज है, ये गाइडेंस जो है वो आपके लिए भी यही है कि किसी के भी साथ आपको अन्याय नहीं करना है। हाँ, आपके साथ अन्याय हुआ है तो इसका हिसाब भगवान देंगे, क्योंकि लोग पागल इंसानों को बना सकते हैं, वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, उससे कोई भी छुपता नहीं है। वो कभी ना कभी आपका घड़ा भरने के बाद आपको आपको पनिश तो करेगा ही। ओके, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो। आपको आपके अंदर की आवाज़ सुननी है कि अभी मेरे लिए क्या सही है। ट्राई टू लिसन टू योर इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। भगवान यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, वो सुनने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, खुद से जुड़ने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे, आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिटरली द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, आपकी लाइफ की जो भी टफ साइकिल चल रही थी, आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल चल रही थी, वो अभी एंड हो रही है। ओके, ये जनरल गाइडेंस में दे रही हूँ क्योंकि मोनोलॉजी कार्ड से मैं जनरल गाइडेंस दे रही हूँ, फुल मून है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी हुई है तो उसका लुक एट द बिगर पिक्चर, उसके क्यों ये हुई। शायद यहाँ पे कुछ कार्मिक कनेक्शन था, शायद ये आपके लिए नहीं बना था, शायद आपका लास्ट 5 जन्मों का कुछ फेडना बाकी था, कुछ कर्मा क्लियर करना बाकी था, वो आपने इस जन्म में क्लियर कर दिया। दैट्स इट। अभी आपको ना किसी के पीछे पड़ना है, ना किसी को कर्ज करना है, ना कुछ करना है, वो उसका कर्मा है, वो सामने वाला पर्सन उसका कर्मा देख लेगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप अगर इस तरह से चलोगे तो एग्जैक्टली यू विल गेट योर ऑल द आंसर्स कि मैं क्या करना चाहती हूँ और भगवान मुझसे क्या बात कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, आपने जो भी कमिटमेंट करी थी, आपके सोल ने करी हो सकती है, वो टेस्ट की जा रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान हो या फिर आप बोलते हो कि मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत सही मायने में चलती हूँ, मैं बहुत लॉयल सोल हूँ, या फिर मैं ऐसा ही हूँ वैसी हूँ, तो यहाँ पे भगवान खुद आपकी टेस्ट ले रहा था, इस इंसान के थ्रू बोल सकते हैं। इस इंसान के थ्रू भगवान खुद आपकी टेस्ट ले रहा था कि अब तू क्या कर रही है, अब तू क्या कर रहा है, बता। इस सिचुएशन में तू, इस सारे सिचुएशन में तू क्या करने वाली है या फिर तू क्या करने वाला है। क्या उन्होंने जो किया वो ही आप करोगे या फिर आपका डिसीजन कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स है ना, वो हम सभी को हमेशा चेक कर रहे होते हैं कि जो तुम्हें मैं जो राह दिखाना चाह रहा हूँ उस राह पे आप जा रहे हो भी या नहीं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि स्पिरिचुअली अलाइंड है या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड है, यहाँ पे लव गाइडेंस दिया जा रहा है। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। एग्जैक्टली यही पूरे हमारे रीडिंग का सार निकला है। ओके, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। आपको एक्सेप्ट करना है, मेडिटेशन करना है, इसलिए वो कार्ड आया था। आपको एक्सेप्ट करना है कि यही रियलिटी है।
आप कोई भी चीज़ को, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आपके कंट्रोल के बाहर अगर कोई चीज़ गई है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। ओके, तो वो एक्सेप्ट करके चलो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मुझे बस यहाँ से निकलना है। शायद ये चीज़ मेरे लिए थी नहीं, ये इंसान मेरे लिए था नहीं। ओके, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैट दे आर लेटिंग ऑन। ओके, तो यूनिवर्स ये जो बोल रहा है ना, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ये जो कार्ड आया था ना, द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो उसका जवाब यहाँ से आई थिंक सो यूनिवर्स ने आपको दिया है, बहुत क्लैरिफिकेशन दिया है यूनिवर्स ने कि सीक्रेट एडमायरर यहाँ पे कोई है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, आप है ना कभी इस इंसान के चक्कर में, ही सबके प्यार के चक्कर में कभी देख ही नहीं पाया उस इंसान को जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, तो अभी देखने की ज़रूरत है। आपको भी पता है कि वो कौन है, तो गो टू दैट पर्सन। ओके, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। ओके, तो जो भी नया रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में, तो इट इज़ क्या बोलते हैं, डिवाइन रियूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है। ये खुद डिवाइन ने आपको ब्लेस करके भेजा है, आपको आपके लिए भेजा है कि ये सारे सीख होने के बाद, ये सारा आपका कर्मा है वो जो आपने क्लियर करने के बाद ही ये इंसान आपकी लाइफ में मैं तुझे दूंगा। तो आर यू रेडी फॉर इट? तू क्या पास से निकलने के लिए या फिर निकलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, अगर यस, तो बाहर निकल। जो भी पास्ट की एक्सपीरियंस है, पास्ट के पर्सन है, वहाँ पे अभी कूदत के बैठने से कुछ नहीं होगा, वहाँ से निकलना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। देयर इज़ समवन बेटर दैन दिस पर्सन इन योर लाइफ, कोई तो अच्छा आपके लाइफ में है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बींग ट्रू टू योर सेल्फ दैन यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ओके, यहाँ पे किसी को भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना भला इंसान हूँ, कि इतना सारा होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाह रहा हूँ और तुम्हारी इतनी सच्चाई पता होने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको लेट गो करना है और खुद के साथ सबसे पहले लॉयल रहना है। डोंट बी इन एनी पिट। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू और बाय बाय, टेक केयर।